गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दान का हिसाब। इसलिए आप लोग जो है वो पेज नंबर 51 खोल के शुरू करते हैं। ठीक है। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लगदक शब्द आया है। इस शब्द का अर्थ है महंगा, भड़कीला। ठीक है। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। नामी मतलब यहाँ प्रसिद्ध, फेमस लोग। ठीक है। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार मतलब सम्मान। ठीक। इतने में आपको समझ में आया कि एक राजा जी थे, वो खूब भड़कीले महंगे कपड़े पहनते थे। ठीक। लेकिन दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। क्या मतलब? 1 रुपए वो दान नहीं करना चाहते थे। उनके राज्यसभा में एक से बढ़कर एक फेमस लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, ऐसे लोग उनके दरबार में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वहां उनका सम्मान नहीं होता था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है। एक बार क्या हुआ? उनके देश में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब सूखा। ठीक। लोग भूखे प्यासे मरने लगे। उनके पास जब खबर आई कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने क्या बोला? किसने? राजा ने। यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। लोगों ने क्या क्या कहा? कि मेरी हमारी कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। ठीक। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है। परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। देखिए क्या हुआ। इतने में क्या समझ में आया आप लोगों को? कि जब उनके देश में अकाल पड़ गया, तो लोग उनके दरबार में सहायता मांगने के लिए आने लगे। तो उन्होंने क्या किया? जवाब दिया कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर ठीक है, फिर लोगों ने कहा कि आप अगर हमें सहायता करेंगे तो हम दूसरे देश से अनाज खरीद कर खाएंगे और जिंदा रह सकेंगे। तो इस पर राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो। अकाल मतलब अभी मैंने बताया था ऊपर, सूखा। हम्म। फिर उसने बोला, राजा ने, पता चलेगा कल कहीं भूकंप आया है, तो परसों कोई और दिक्कत, नरसों कोई और दिक्कत। और इस तरह राजा ने क्या कहा कि इस तरह सबकी मदद करते करते तो मेरा राज भंडार खत्म हो जाएगा। राज भंडार, ठीक है, राजा का जो कोष होता है, खजाना होता है, ठीक है, जिससे पूरा कार्यभार चलता है। तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया मतलब कंगाल, जिसके पास एक भी पैसा ना हो। ठीक।
यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब अगले पन्ने पर आते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। प्रकोप मतलब कहर, ठीक। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। ठीक है, राजा के दरबार में फिर से लोग आए और उन्होंने क्या किया? ये गुहार लगाई। गुहार मतलब प्रार्थना की, है ना। दुहाई महाराज, है ना, कृपा कीजिए, हमें कुछ नहीं तो सिर्फ 10,000 रुपए दे देंगे तो हम लोग आधा पेट खाकर ही जिंदा रहेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर भी लाभ ही क्या है ना। उसने बोला कि आधा पेट खाओगे तो कष्ट रहेगा, उससे उससे क्या लाभ है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, है ना। एक व्यक्ति ने उसमें से बोला कि आपके राजभंडार में, राजकोष में, खजाने में बहुत सारा धन है, जैसे धन का सागर हो, है ना, अपार धन है आपके पास। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक, लोग बार बार आके राजा के पास प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए क्या असर होता है राजा पे। ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये राजा जी है और यहाँ पे एक ये गरीब व्यक्ति देखिए आया हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है, पैसे मांग रहा है। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। ठीक है, इतने लोग बार बार आ रहे हैं, अपनी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए। देखिए एक व्यक्ति ने कहा कि आपके महल में जो है वो प्रतिदिन आप जानते हैं हजारों, है ना, प्रतिदिन मतलब रोज हजारों रुपए महल के लिए खर्च होते हैं। अगर हमें थोड़ा सा धन मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। वक्त मतलब समय, ठीक है,
इसी समय तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। ठीक है, राजा का आप देखिए क्या उसकी सोच है। उसने बोला कि अगर थोड़ा बहुत पैसा मांगते, 100-200 रुपए मांगते तो वो दे भी देता, लेकिन ये लोग पूरे के पूरे 10,000 रुपए मांग रहे हैं। और ये परेशान होकर उसने कहा कि इन छोटे लोगों ने नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना मतलब परेशान कर दिया है। ठीक है, बस आप इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो कठिन शब्द है उनको याद करेंगे, उनका अर्थ भी जरूर याद करेंगे कि क्या अर्थ है। ठीक, आज के लिए इतना ही बस। सो थैंक यू।